शब्द था, वी नीड टू स्टार्ट विद द मायोफेशिया, है ना। हमको हम्म। मायोफेशिया पार्ट से स्टार्ट करना है। तो चलो अभी मुझे बताओ कि आपने कभी मायोफेशिया के बारे में सुना है, मायोफेशिया क्या होता है। मायोफेशिया। नो। मायोफेशिया नहीं सुना। परफेक्ट, अच्छी बात है, अभी बताती हूँ क्या होता है मायोफेशिया। देखो, मायोफेशिया बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। मायो मतलब होता है MYOFASCIA, ठीक है, स्पेलिंग समझ में आई ना। हम्म। MYOFASCIA। मायो का मतलब होता है हम्म। मसल, ठीक है। हाँ। फेसिया ओके। मतलब क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। शीट, हाँ हाँ। नेट की तरह, नेट की तरह, हाँ। ठीक है। मतलब मायोफेशिया मतलब हम्म। मसल्स एंड द फेसिया कवरिंग देम टुगेदर। मसल्स को एक नेट की तरह कवर है, शीट है जो कवर कर रही है, उसको हमने बोल दिया मायोफेसिया। मायो हाँ क्यों बोला, हाँ। क्योंकि वो मसल को कवर कर रही है। फेसिया मतलब शीट है, तो एक शीट है जो हमारी मसल्स को कवर कर रही है ऑल टुगेदर, ठीक है। नॉर्मली हम्म। एक आपकी बॉडी के अंदर, एक नॉर्मली एक मैं बोलूंगी कि सॉफ्ट समथिंग दैट इज इनसाइड योर बॉडी, जो आपकी बॉडी को रैप कर रहा है सारी चीजों में। हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको टिश्यू पेपर बोल सकते हैं, हम इसको रैपिंग पेपर बोल सकते हैं, जो आपकी मसल को, आपकी बोन को, आपके नर्व को, आपके ब्लड वेसल्स को, आपके ऑर्गन्स को, सारी चीजों को इकट्ठा रैप करके रखा है, ठीक है। जैसे हम्म। ऑरेंज को हम छीलते हैं, तो आपको जो व्हाइट नेट धागे दिखते हैं, जो कचरा जैसा दिखता है, व्हाइट नेट फाइबर्स हम्म। होते हैं ना, वो फैसिया की तरह ही होते हैं। ये तो नहीं है, है ना। बट हमारे जो मसल्स है ना, वो ऑरेंज सेगमेंट की तरह है। और जो फेसिया है ना, वो व्हाइट कवरिंग है ऑरेंज के ऊपर। हर ऑरेंज के ऊपर कितनी सारी कवरिंग होती है ना। हम इसको बहुत ज्यादा रिलेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा व्हाइट हम्म। शेड रहता है, उसके सपोर्ट में नहीं रहता। बट फेसिया एक पूरी तरह कवरिंग है जो कि हमारे मसल्स के ऊपर होता है, ठीक है। मायोफेसिया कहाँ पे पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। आपके फेशियल मसल्स के अराउंड, आपके नेक मसल्स के अराउंड, आपके जॉ मसल्स के अराउंड, आपके बॉडी मसल्स के अराउंड, एंड आपके ऑर्गन्स के अराउंड, ठीक है। तो एक नॉर्मली कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाता है ये, कहाँ से कहाँ तक, आपके हेड से लेके आपके टू तक, क्योंकि ये सारी चीजों को कवर अप करके रखा हुआ है, क्लियर है। हम्म। अभी मायोफेशिया का फंक्शंस क्या होता है। ओके। मायोफेशिया आपकी मसल्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपकी मसल्स को एक जगह रखते हैं और प्रॉपर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो एक चीज आपको क्या होता है, जैसे ना एक बात बताओ, आपका नेट है, ठीक है। सपोज मैं ये टी शर्ट पहनी हुई हूँ, इसकी ये नेट है, ठीक है, ये पैसिया है ना, नेट टाइप का है, और अंदर जो है वो टॉप इससे कनेक्टेड है। तो अंदर वाला टॉप क्लियरली जब ये दिखेगा ना, जब वो नेट प्रॉपर होगी। अगर वो नेट टाइट हो जाएगी, तो क्या वो फिनिशिंग से दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर वो नेट लूज हो जाएगी, तो भी अंदर वाली चीज नहीं दिखेगी, हमें ऐसा लगेगा ना पहले नेट को पकड़ के नीचे खींचो, जब भी तो अंदर का चीज दिखेगा, है ना। तो नॉर्मली इसको मैं आपको ये बोलूंगी कि जैसे ये फैसिया है, ठीक है, ये हम्म। शीट है, ये आपके मसल्स को कवर करके रखा है। तो आपका जब ऊपर वाली चीज प्रॉपर होगी, हेल्दी होगी, तभी तो मसल्स मूव कर पाएंगे, है ना। मसल्स को कोई पेन नहीं होगा मूव करने में, सॉफ्ट मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल मूव कर सकते हैं, प्रॉपर इलास्टिसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा मायोफेसिया अनहेल्दी हो जाता है। अभी हमारा फेस ठीक है, फेसिया हेल्दी है, सब है, अभी नहीं पता हमें, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, हो रहा होगा, पेन्स होते हैं बॉडी में, वो इसी की वजह से होते हैं। हमारा फेसिया अनहेल्दी हो जाता है, हमारा फेसिया टाइट हो जाता है। कैसे, क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पुअर पोस्चर, ठीक है। रिपीटेटिव फेशियल एक्सप्रेशन, ज्यादा बोलने से भी होता है। बोलना मतलब एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से, उसके बाद डिहाइड्रेशन की वजह से, उसके बाद इंजरी की वजह से। इंजरी मतलब एक मैं ये बोलूंगी कि वो कुछ एक्सेस लेवल पे जहाँ आपके मैसिया फैसिया को पूरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। आप बस एक चीज याद रखना कि जहां हमारी बॉडी में एक्सेस लेवल पे स्ट्रेस आएगा, तो उससे आपका मायोफेसिया
टाइट हो जाएगा। जब आपका मायोफेसिया टाइट हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, तो वो आपके मायोफेशियल टेंशन क्रिएट करेगा। जब आपका फेस पे मायोफेसिया फेशियल फेसिया टाइट हो जाता है, तो आपका जॉ टाइट फील होने लगेगा, आपको फेस हैवी फील होने लगेगा, पफीनेस बढ़ने लगेगा, रिंकल्स डीप हो जाएंगे, आपका लिम्फ का फ्लो स्लो हो जाएगा, और आपके फेशियल मसल्स की मोबिलिटी कम हो जाएगी, वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मायोफेशियल के बारे में हमने पढ़ा। अभी मायोफेसिया को फेस योगा कैसे हेल्प करता है? फेस योगा आपके फेसिया को जेंटली स्ट्रेच करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपके टेंशन से जॉ जॉ से फोरहेड से चिक से यहाँ से टेंशन को रिमूव करता है। इसीलिए फेस योगा के बाद हमें लाइट फील होता है और रिलैक्स्ड फील होता है, क्योंकि टेंशन की वजह से ये मायोफेसिया टाइट हो गया था। अभी जब हम फेस योगा में मूवमेंट्स करेंगे तो इसकी हम टेंशन रिलीज आउट कर देंगे। जब हम टेंशन रिलीज आउट कर देंगे तो ये एरिया हमारा पूरी तरह लाइट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट अंडर हाइपोडर्मिस और उसके भी नीचे होता है क्या ये, या नीचे। उसका ही पार्ट और सबसे नीचे? हाँ, ओके। ठीक है। अभी देखो, तो ये आपको पूरी तरह क्लियर हो गया मायोफेशिया। ओके। है ना? तो नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्टली क्या है कि अगर आपने मायोफेसिया का पूछा मुझसे कि भाई लोकेशन सॉरी मायोफेसिया का आपने मुझसे पूछा कि फेस योगा इसको कैसे हेल्प कर रहा है, तो मैं इसको आपको क्या बताऊंगी कि भाई फेस योगा कैसे हेल्प कर रहा है। फेस योगा आपके स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है। हम गुआशा यूज करते हैं ना मेनली, गुआशा बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये मायोफेसिया को रिलीज करने में, क्योंकि मायोफेसिया अंदर है ना, अंदर है, और भी ज्यादा अंडर है। ठीक है, इसकी बात क्या हो रहा है, जब मायोफेसिया अंडर है तो इसकी वजह से गुआशा हार्ट जब मूव हो रहा है ना, जब वो उसकी टेंशन को रिलीज कर रहा है, तो मूवमेंट्स का प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, बट गुआशा इज अ हार्ड स्टोन, तो हम उसको रिलीज कर रहे हैं। कभी भी फेस पे हम रिलैक्सेशन ही हमेशा करते हैं, क्योंकि देखो मसल्स को भी रिलैक्सेशन चाहिए, और अगर हम मायोफेशिया पे वर्क कर रहे हैं तो मायोफेशिया तो पूरे फेस पे एक कवरिंग है, उसको तो हमेशा रिलैक्स चाहिए, उसको तो हमेशा एक स्ट्रेस को रिलीज करना ही करना है। तो क्लियर हो गया है ना? तो एक ये रैपिंग टिश्यू है जो इसको पूरी तरह नेट की तरह है, जो कि हमारे फेस को सपोर्ट किया हुआ है, और हम इसको पूरी तरह रिलीज आउट करते हैं बाय रिलीजिंग द स्ट्रेस with the hands, with the guasha. And see, I always say कि roller never works on the myofascia. The reason is roller is only for the drainage, means for the upper layer. It doesn't works deeply. It doesn't works beneath. Is it clear to you? Now, after myofascia, myofascia is totally clear. Now, one word we are going to learn is that is myofascial release. What is myofascial release? Drainage. Sorry, your Yeah, that voice that we are is going to release and relax the tight fascia and the muscle, and that's going to means let go of all the tensions from the myofascia part, and releasing the tightness from the muscles and from the fascia. So how we used to release? Just थोड़ा with next. the improving the blood हाँ. circulation, by improving the lymphatic drainage, by reducing the muscle tension, and directly gentle एक forehead बार massage, temple massage. एक्चुअली कैन यू रिपीट, वो बीच में स्टक हो गया था Don't स्क्रीन worry, I'm आपका। repeating. So myofascia हाँ कैसे हाँ walk करता है? By improving the blood circulation, by improving the lymphatic drainage, by reducing the muscle tension. तो myofascial हाँ release योगा में कैसे होता है? With gentle forehead massage, with temple massage, हाँ jaw release massage, cheek lifting massage, scalp massage, गुआशा टेक्निक्स, ये सारी चीजें हमारे टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करती है। इससे हमारा फेस लाइटर फील होने लगता है, जॉ टाइटनेस कम हो जाती है, बेटर सर्कुलेशन हो जाता है, पफीनेस कम हो जाता है, हमारी फेशियल की मोबिलिटी मतलब मूव होना प्रॉपर हो जाता है, और ज्यादा रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन हमको दिखने लगते हैं। क्लियर है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। आज हम इसको कवर अप कर ही लेते हैं।
लिम्फेटिक ड्रेनेज हम पढ़ते हैं, बहुत डीप में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, और क्या हम डायरेक्टली, मायोफेशिया पूरी तरह क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? बहुत इजी है, बहुत। चलो हम लिम्फ के बारे में देखते हैं कि भाई लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, लिक्विड है, जो कि आपकी बॉडी को, आपको पता होगा, इतना तो आप समझ रहे होगे डेली फेस योगा करते करते, आपकी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करती है, ड्रेन करने में हेल्प करती है। लिम्फ कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, Is एक्चुअली this क्या होता है? white color liquid or colorless? कलर्स। Colorless. Okay. ब्लड एक्चुअल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है आपके सेल्स को, आपको पता है? पता है। तो क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स में से कुछ फ्लूइड लीक हो जाती है, ठीक है? तो अभी भाई कुछ फ्लूइड लीक हो जाती है, तो काफी तो भाई ब्लड पे वापस से आ जाती है बाय द ब्लड वेसल्स, लेकिन Hmm. कुछ हमारी लिम्फ वेसल्स कलेक्ट कर लेती हैं, और ये फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। कि भाई अभी वो क्या कर रहा था, जो ब्लड से एक्सेस फ्लूइड था उसको हेल्प कर रहे कि भाई आपने तो वापस ले गए, लेकिन थोड़ा सा बच गया तो इसको मैं हेल्प कर देता हूँ, और इसको Hmm. कलेक्ट करके उसको हमने लिम्फ बोल दिया। तो लिम्फ में क्या क्या है, प्रोटीन है, वाटर है, मिनरल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, डेड सेल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, व्हाइट Hmm. ब्लड सेल्स है ना, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारी चीजें लिम्फ के अंदर होती हैं। आपको बस इतना Hmm. याद रखना है कि इसके अंदर टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस वाटर होता है, ठीक है? चलो अभी हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फ के। भाई लिम्फ आपका कलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है? तो भाई वो आपके बिल्डअप, फ्लूइड बिल्डअप होने से हेल्प कर रहा है ना, फ्लूइड बैलेंस को बना के रख रहा है ना, फिर लिम्फ नहीं लेके जाएगा तो फ्लूइड वही इकट्ठा हो जाएगा ना, तो भाई ये Hmm. डायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है? अभी लिम्फ हमारे फेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके फेशियल पफिनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपकी अंडर आई स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, और नॉर्मली आपके फेस को फ्रेशर अपीयरेंस देता है। क्लियर है? Hmm. Under eye swelling or puffiness. हम्म, अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, ये तो हमने लिम्फ पढ़ा। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज एक प्रोसेस है जहां हम लिम्फ फ्लूइड को प्रॉपरली लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं। तो एक लिम्फेटिक ड्रेनेज एक नेचुरल ड्रेनिंग और क्लीनिंग प्रोसेस है बॉडी की, सो दैट द लिम्फ मस्ट फ्लो थ्रू लिम्फ वेसल्स टू कीप द टिश्यूज हेल्थी, है ना? अभी ये कैसे वर्क करता है, लिम्फ फ्लूइड आपका लिम्फ वेसल्स के थ्रू मूव करता है, लिम्फ नोड्स के थ्रू मूव करता है। तो जैसे कि ब्लड के पास तो पंप है, तो भाई उसको खींच लिया, लेकिन लिम्फ के पास तो कोई पंप नहीं है ना? तो Hmm. भाई क्या करेगा, तो ये ना मसल मूवमेंट पे, जितनी बार मसल मूव करेंगे तो उसके साथ डाउन चला गया, डीप ब्रीदिंग्स के साथ डाउन चला गया, बॉडी मूवमेंट के साथ चला गया, मसाजेस के साथ चला गया, फेस योगा के साथ चला गया, ताकि ये प्रॉपरली फ्लो करता है। एक्चुअल में क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज से आपका एक्सेस फ्लूइड या फेस सब कुछ बाहर निकल रहा होता है, तो भाई क्या Hmm. होता है, नॉर्मली ये किसी रीजन की वजह से स्टक अप होने लगता है, और नहीं भी होता है तो हम फेसियो का इसलिए करते हैं कि भाई फेसियो का से आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज और भी प्रॉपर हो जाएगा। इट हेल्प्स फ्लूइड टू मूव थ्रू द फेस एंड डायरेक्टली टू द कॉलम आउट, ठीक है? तो हमेशा हम ना फेस योगा और गुआशा के मूवमेंट्स आउटवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं। तो कैसे होता है, सबसे पहले जैसे मैंने फॉरहेड से स्टार्ट किया, देखो आपको आता है ना, हम डेली करते हैं सेशन के लास्ट में, थ्री मूवमेंट्स हमने इसको साइड लेके गए, नीचे लाके हमने पूरा इसको ड्रेन कर दिया, सिमिलरली अंडर आई हम थ्री मूवमेंट्स आउटवेज लेके गए, नीचे लाके हमने इसको ड्रेन कर दिया, सिमिलरली नोज के कॉर्नर से हम आउटवेज लेके गए, नीचे लाके मैंने पूरा उसका ड्रेन कर दिया, अंडर द चिन आउटवेज लेके गए, नीचे लाके उसको ड्रेन कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज हुआ, ठीक है? सबसे पहले हम लिम्फेटिक ड्रेनेज स्टार्ट करते हैं बाय ओपनिंग द कॉलरबोन, ये तो हम सेशन में डायरेक्ट करने लगते हैं, ठीक है? बट नॉर्मली सबसे पहले कॉलरबोन ओपनिंग होती है, ठीक है? उसके बाद ड्रेनेज बोन रिलैक्सेशन होता है, ये वाला, Hmm. ठीक है, दोनों साइड। फिर उसके बाद नेक डाउनवर्ड करेंगे थोड़ा सा,
फिर फॉरहेड से स्टार्ट करेंगे, आउटवेज करना, डाउन, अंडर आई, नोज, लिप अच्छा। कॉर्नर, हाँ, इसके लिए या बेनिफिट्स क्या होते हैं? पफिनेस रिड्यूस हो जाता है, आपके अंडर आई बैग्स कम स्वालन दिखने लगते हैं, फेस का ग्लो बढ़ जाता है, आपके फेस पे प्रेशर फीलिंग आ जाती है, ठीक है। इज इट एंटायर लाइक दिस कॉलर और एक Actually, स्पेसिफिक साइड में? here we have 8 lymph nodes from हाँ, here to here, not on the sides, just on the हम्म, collarbone at the center. So here we हाँ, will be massaging it. हम्म, Okay, perfect. Now, so basically we do the lymphatic drainage with the face yoga, with the Zaid roller, with the gua sha, with the facial massage, with the neck massage, and with the deep breathing exercises. Is it clear to you? Totally clear? हम्म, So here we have covered one more topic, that is the पैडिक ड्राइनेज। lymphatic drainage. चलो, अभी हम एक एक रीजन पे आते हैं। सबसे पहले हम एक रीजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में व्हाई डार्क सर्कल्स हैपन। हर चीज हम पढ़ चुके हैं मसल मूवमेंट के साथ, लेकिन हम इसको वापस से और भी पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है। हमने तो हर चीज में पढ़ा, स्किन लेयर में भी हमने पढ़ लिया है ना, हमने उधर भी पढ़ लिया मसल्स में, लेकिन हम इसको और भी ज्यादा प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं अलग से कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। तो डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, डार्क सर्कल्स पता है हम्म, क्या होता है? डार्क सर्कल्स आर द शेडो एरिया अंडर द आईज। डार्क या फिर हम्म, शेडो परछाई होती है या काला एरिया होता है आपके आईज के अंडर में। इसके कॉमन रीजन हम्म, पता है क्या होता है? सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है दैट इज द थिन अंडर आई स्किन। अगर आपकी अंडर आई की स्किन बहुत पतली है, बहुत थिन है, तो पता है क्या होगा? जो आपके अंदर हम्म, ब्लड वेसल्स है ना, वो आपके स्किन के थ्रू दिखेंगे। तो इसकी वजह से वो एरिया काफी लोगों में ब्लूइश दिखता है, काफी लोगों में ब्राउनिश दिखता है, काफी लोगों में डार्क दिखता है, और काफी लोगों में पर्पल और ब्राउन का शेड दिखता है। तो वो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? okay, समझ में आया है ना? अभी डार्क सर्कल क्लियर है। डार्क सर्कल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी आई स्किन बहुत थिन है, अंदर से जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो बाहर शो हो रहे होते हैं, तो वो आपके स्किन के थ्रू शो होते हैं, एंड डायरेक्टली वो आपके एरिया को पर्पल डार्क ब्राउनिश बना देते हैं, एंड दैट्स व्हाई डार्क सर्कल्स आपको शेडोई डार्क अंडर आईज दिखते हैं। इज इट क्लियर टू यू? सेकेंड okay, इज लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो आपका अंडर आई एरिया पूरी तरह डल दिखेगा, पूरी तरह डार्कर दिखेगा, ठीक है। थर्ड इज डिहाइड्रेशन। जब आपकी बॉडी पानी को लैक करेगी तो आपका अंडर आई एरिया संकन दिखने लगेगा और डार्क दिखने लगेगा, ठीक है। हम्म, देन इज जेनेटिक्स। भाई काफी लोगों को डार्क सर्कल्स फैमिली ट्रेट्स की वजह से होते हैं, जो कि हमारा जीन्स में आता है। क्लियर है? Then comes the very important reason, that is the sun हम्म, exposure. सन आपके मेलेनिन को बढ़ा देता है इस एरिया में, क्योंकि हम धूप में बहुत जाते हैं और हम सन ग्लासेस नहीं लगाते हैं, तो इससे आपका इस एरिया में मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आपका पिगमेंटेशन आपके अंडर द आईज बढ़ जाता है। हम्म, देन कम्स द okay, एलर्जीज। काफी टाइम पे आई को रब करने से आपके डार्क सर्कल्स और भी वर्स हो जाते हैं। रब करते हैं ना, इससे डार्क सर्कल्स और भी हम्म, रफ हो जाते हैं। देन कम्स द एजिंग। okay, आपके एज के साथ आपकी स्किन थिनर दिखने लगती है, पतली दिखने लगती है, और आपका कोलाजन कम होने लगता है, तो ज्यादा डार्कनेस विजिबल होने लगती है। okay, और सेकेंड स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है और आपके आईज एरिया प्रॉपर्ली टायर्ड और डार्क दिखते हैं। हम्म,
ओके, स्ट्रेस, डार्क सर्कल्स, थिन लेयर। ठीक है, अभी समझ में आया ना कि एक्चुअल में हम क्या सोचते थे और इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है ना? बहुत डिफरेंस होता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि फेस योगा से डार्क सर्कल्स कैसे इंप्रूव होगा, देखो, फेस योगा कैन नॉट कम्प्लीटली रिमूव ऑल द डार्क सर्कल्स जो कि स्पेशली जेनेटिक वंस होते हैं, बट हाँ, ये प्रॉपर आपको 90% अपीयरेंस रिमूव करने में हेल्प करता है। दैट इज आपके ब्लड सर्कुलेशन आपके अंडर द आई बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव हो जाता है, आपका पफिनेस कम हो जाता है, आपके आई मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और आपके आईज के आसपास जो टेंशन्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, डार्क सर्कल्स की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके आई के अराउंड में होता है। ठीक है, आपका अंडर आई एरिया ज्यादा फ्रेश दिखने लगता है, ज्यादा ब्राइटर दिखने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से फेस योगा से हमारे डार्क सर्कल्स क्योर हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो डाइट कैसे हेल्प करता है। भाई आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, स्पाइनच, कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक। ठीक है, विटामिन सी रिच फूड्स खाना स्टार्ट करो, ऑरेंज हुआ, आंवला हुआ, लेमन हुआ, गुआवा हुआ। नट्स एंड सीड्स ज्यादा लेवल पे खाना चाहिए, प्रोटीन प्रॉपर लेना चाहिए, एंड ड्रिंक इनफ वाटर थ्रू आउट द डे। ठीक है, आप भी डार्क सर्कल्स कैसे रिड्यूस होंगे, अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो, हाइड्रेटेड रहते हो, प्रॉपरली सनस्क्रीन लगाते हो, अपने आईज को रब नहीं करोगे, ठीक है, हेल्दी डाइट्स लोगे, स्क्रीन टाइम कम कर दोगे, अंडर आई मसाज जेंटली और लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपरली फॉलो करोगे, फेस योगा को रेगुलरली फॉलो करोगे, और मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग के थ्रू अपने स्ट्रेस को मैनेज करोगे, तो आपके डार्क सर्कल्स पूरी तरह रिड्यूस हो जाएंगे। मेरे को तो डायरेक्टली स्लीप से रिलेटेड, जब जब मैं नहीं सोती हूँ, वो हंड्रेड सबके साथ परसेंट दिखते ही है। सबके साथ होता है। मैं कल, मेरा रात में नींद प्रॉपर नहीं हुआ। एक्चुअल में आज हम्म, मेरा पूरा रूटीन इसीलिए गड़बड़ हुआ है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे एक 7:30 सेशन लेना पड़ा था। ठीक है, हम्म, 7:30 व्हेन आई टुक द सेशन, देन 10:30 अगेन आई मैनेज 2 सेशंस एक साथ। ठीक है, हम्म, वो सबसे ज्यादा टिप है। तो उस टाइम पे स्ट्रेस लेवल, एंड सबसे बड़ी बात, मैं रात में लेट सोती हूँ तो मेरा नींद ही पूरा नहीं हुआ था। आफ्टर 7:30 सेशन आई स्लेप्ट एट 8:30, 8:30 से 10, वो हाफ एन आवर का, वापस से 1 आवर का स्लीप हुआ। देन आई स्टार्टेड डूइंग द सेशन, आई टुक बाथ एंड अगेन सेशन, देन अगेन, देन अगेन सेशन। सो ऑल दोस थिंग्स ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ आई को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं, एंड स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। स्लीप बहुत मैटर करती है। मैं तो ये बोलती हूँ, मेरे को पता है, मेरे को 100% इससे ज्यादा बेनिफिट्स थे जब मैं अर्ली मॉर्निंग 4 PM वाले सेशन, 4 AM वाले सेशंस लेती थी। पता है, कोई भी योगा ट्रेनर होगा अर्ली मॉर्निंग सेशंस लेता है, उसको हाई पे आउट वो लोग देने रेडी हो जाते हैं। उसका रीजन पता है क्या होता है, क्योंकि भाई अर्ली मॉर्निंग, हम बोल दो ना हम इतनी सुबह से उठ के ले रहे हैं, एक लेट नाइट सेशन, एक अर्ली मॉर्निंग सेशन के यही बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि एवरी वन कांट कंट्रीब्यूट इन दैट, है ना। जैसे मैं पहले लेती थी, बट मेरा स्ट्रेस लेवल इस लेवल पे था कि मुझे ऐसा लगता था बस मुझे सोना है, बस मेरे को नींद पूरी करनी है। एक स्ट्रेस भर गया था दिमाग में कि यार नींद क्यों पूरी नहीं हो रही है। और उसके बाद से बहुत फेस पे डलनेस आया, बहुत कुछ हुआ, एंड बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस आए। तो भाई वो चीज मैंने अवॉइड ही कर दी कि छोड़ो, हटाओ, साइड रखो। ठीक है, दिन में जितने हैं उसमें खुश रहेंगे, दैट्स इट। और मैं ये इवनिंग नून में सेशन लेने का रीजन भी यही है। अगर मैं नून में सेशन नहीं लूंगी तो मैं नून में सो जाऊंगी, और अगर मैं नून में सो जाऊंगी तो मैं रात में नहीं सो पाऊंगी। तो सारी चीजें, वो नींद को मैनेज करना इज वेरी टिपिकल टास्क। अभी देखो, हमने डार्क सर्कल के बारे में पढ़ लिया, हमने इससे पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में पढ़ा, हमने इससे पहले मायोफेशिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे हमने डार्क हम्म। सर्कल के बारे में पढ़ा, ऐसा आगे जाके हम पफिनेस पे, हमारे एक स्माइल एक लाइंस पे एक एक पूरा कवर करेंगे। क्योंकि देखो, एक बात बताओ, डार्क सर्कल्स हमने पढ़ लिए थे ऑर्बिकुलस ओक्यूलाई पार्ट में कि भाई ये आई मसल इम्बैलेंस की वजह से होता है ना।
हमने कोलाजन में भी देख लिया था कि कोलाजन कम होगा तो आई रिंकल होंगे और भी ज्यादा डीप जाएगा। हमने लिम्फेटिक में भी देख लिया कि पफीनेस आ जाएगी, लेकिन स्टिल हमें उसकी परफेक्ट प्रॉपर सारे रीजंस पता होना चाहिए, जिसको हम प्रॉपरली कहीं मेंशन करके लिख लें। तो उससे क्या होगा, एनी हाउ हम कभी उसको रिवाइज करेंगे तो हमें हर एक चीज में से उसका रीजन नहीं ढूंढना पड़ेगा, हमारे पास ऑल दो सारे रीजन एक साथ होंगे। ठीक है, तो हम ये पफीनेस, डार्क सर्कल्स हो ही गया, ड्रूपी आईज और फरहेड लाइंस तो ऑलमोस्ट फ्रंटालिस से, वो तो कब पता ही है हमें। स्माइल लाइंस भी पता है बट स्टिल विल टेक, है ना। तो ये सारी चीजें हम कवर अप, डबल चिन का तो हो ही गया, पूरा हाई आर्ट से क्लियर ही है। तो ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। और अभी इसके बाद हम न्यूट्रिशन वाला जब पार्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि भाई शुगर क्यों बेकार है तो क्यों है, और कैसे, कहाँ तक किस लेवल पर नहीं है, और किस लेवल से वो बेकार है, सॉल्ट है, मैदा है। तो हम उस चीज को प्रॉपरली, क्योंकि यार हम पेशियों का इंस्ट्रक्टर है, शुगर बेकार है ये तो हमारे छोटे बच्चे को भी पता होगा कि शुगर खाना बेकार है, उसको भी पता है। लेकिन उसका रीजन नहीं पता ना कि क्यों बेकार है, वो हमें पता होना चाहिए ना एज इंस्ट्रक्टर, है ना। एक ठीक है बता दिया भाई कुछ ना कुछ होता है, इंसुलिन बढ़ जाता है, लेकिन एक प्रॉपर एक्सेक्ट जो हम बोलेंगे कि लीक्स सामने से है अगर कि बंदे ने पूछा तो उसको एक लाइन में क्या आंसर आप दोगे, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है टू इंक्रीज एंड टू बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस। और यहाँ से हमारे स्किल्स रेडी होते हैं। पता है लास्ट जो टीचर ट्रेनिंग था ना, शी स्टार्टेड हर ओन, ठीक है, शी वॉज इन द सेशन इटसेल्फ ना, शी यूज टू लर्न मैनी थिंग्स, एंड यू नो शी स्टार्टेड आफ्टर, अभी प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ फॉर द सर्टिफिकेशन, बट शी स्टार्टेड हेयर ओन। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई, उन्होंने अपने पोस्ट बना डालना स्टार्ट किया, वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, of these informations only, है ना, बेसिक 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 बेसिक। बिकॉज शी वॉज लाइक दैट कि बहुत कंपटीशन है इस चीज में, जितने जल्दी आगे जाएंगे उतने जल्दी हम लोग को एंट्री मिलेगी, नहीं तो पता नहीं, काफी सारे लोग हैं, 10 लोग साथ में सीख रहे होंगे, है ना। तो उन्होंने एआई एड्स रन करना स्टार्ट किया। तो इवन आई वॉन्ट कि स्किल को ना अगर तुरंत यूज किया जाता है तो वो स्किल काम की होती है, और अगर उसको छोड़ दिया 1 महीने 2 महीने 3 महीने, गया काम से, भूल जाओगे भाई, कहाँ से रिवीजन आएगा, सब कुछ भूल जाओगे। सो आई वांट कि इसको प्रॉपर रिवाइज करते चलो और दिमाग लगाओ कि हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर ओन, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। ओके परफेक्ट, सो हम कल मिलते हैं, कल ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है, सेम टाइम 1। और इसके बाद ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे कल, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? परफेक्ट। ओके सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।